तो हाल ही में रिलीज हुई अटैक ऑन टाइटन की मूवी द फाइनल अटैक, जिसे अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया, पर इसका फैन एनीमे अभी देख के आ रहा हूँ, तो उसी पे बात कर लेते हैं। पर उससे पहले एनीवर्स के यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आई नो इट साउंड शिट, बट अभी के लिए चलो लो यार। तो अभी 5-6 दिन पहले अटैक ऑन टाइटन रिक्वाइम करके एक फैन एनीमे रिलीज हुआ है, यानी कि एक एपिसोड ही रिलीज हुआ है, जो कि एक फैन एनीमे है जो फैन स्टूडियो ने बना है, वो भी फैन मांगा में से देख के। फैंस इनटू 3। तो इस फैन स्टूडियो का नाम है स्टूडियो इक्लिप्स। हाँ, यही स्टूडियो इक्लिप्स आगे इस साल बजर्क भी रिलीज करने वाले हैं, तो इस प्रोजेक्ट पे बात करना तो बनता ही है। तो स्टूडियो के ऑफिशियल साइट पे जाके पता चला कुछ वर्ल्ड वाइड फैंस है जो कि हाई क्वालिटी एनीमे बना रहे हैं, या यूं बोले कि हाई क्वालिटी फैन एनीमे बना रहे हैं, और एओटी रिक्वायरमेंट का पहला प्रोजेक्ट है, एंड इट वॉज प्रिटी गुड। तो अब एपिसोड पे आते हैं, जो कि सिर्फ 15 मिनट का है। और एपिसोड से बात करने पहले एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या इन लोगों ने मेन एनीमे से हटके कुछ अलग किया है? आंसर इज नो। तो क्या बिल्कुल ही सेम रखा है? अगेन आंसर इज नो। तो फिर ये एपिसोड बनाया ही क्यों है? पर इस पे स्टूडियो वालों की कोई गलती नहीं है, ये गलती है मांगा वालों की। जो ये फैन मांगा है AOTNR करके, अटैक ऑन टाइटन नो रिक्वाइन, उसके पहले चैप्टर पे ये एपिसोड बना है, और इस चैप्टर में मेन एनीमे से ज़्यादा कुछ अलग तो नहीं हो रहा। एंड हाँ, मैं वो वाला फैन मांगा भी पढ़ के आया हूँ। तो एज पर मांगा देखे तो स्टूडियो ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और ऐसा भी कह सकते इवन बेटर। तो एपिसोड की शुरुआत एकदम ही मेन एनीमे के पहले एपिसोड जैसी होती है। एरन अपने फेवरेट ट्री से झाग रहा है, पर सामने इस बार मिकासा की जगह वो खुद खड़ा होता है, यानी कि एडल्ट वर्जन अपना। और पूरे एपिसोड के थ्रू वो एरन खुद को अपना प्लान बताता है, एंड दूसरे सीन में जिक आर्मिन को अपना प्लान बताता है। जब मेन एनीमे के फाइनल एपिसोड में आर्मिन को वो टाइटन निगल लेता है और वो जाके जिक को मिलता है, तब उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है वही कॉन्वर्सेशन इसमें है, पर इस बार इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की है, या यूँ कहे कि वो ऑब्वियस करने की ट्राई की है। पूरे एपिसोड में जिक आर्मिन की या फिर एरन की ही कन्वर्सेशन चल रही है, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा। पर एनीमे से अलग, अगर आपने एनीमे देखा है और आपको अगर क्लियर आइडिया नहीं है या कि यमीर के पास इतनी ज़्यादा फाउंडर टाइटन की पावर होने के बावजूद स्लेव की तरह क्यों रही, एंड उसने जिक को छोड़ के एरन को क्यों चुना, ऐसी क्या चीज़ थी जो एरन ने उसे ऑफर करी जो उसे कोई और ऑफर नहीं कर सकता था। सो यस, तो आप ये एपिसोड ज़रूर से देखिए। थ्रू आउट एपिसोड ये लोग वही करते हैं, और ये सारी चीज़ें मेन एनीमे में थी ही, अगर आपने ध्यान से और अच्छे से देखा हो तो। अटैक ऑन टाइटन फेमस ही अपनी डिटेल एंड प्लॉट ट्विस्ट के लिए है। अगर आप उस डिटेल को ही ऑब्वियस कर दोगे, स्पून फीड करोगे, तो फिर जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो था ये एपिसोड। मेन एनीमे से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस जो मेन में था वो इसमें बोल के बता रहे हैं कि ये सब था, क्योंकि स्टूडियो वालों की गलती नहीं है, मांगा वालों की है। और एक फैन मांगा से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनिमेशन की, एंड इट वॉज डैम गुड। एक फैन स्टूडियो से आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले ही कम होती है, पर इन लोगों ने जो डिलीवर किया है मस्त झकास। अगर इन लोगों के पास बजट होता तो मे भी विड स्टूडियो के नियर तो आ ही जाते एनिमेशंस में। एंड क्लासिक एनीमे की तरह उन्होंने बीच एपिसोड में वो डिटेल वाला पैनल भी घुसाया है। सो यस, दे डिड अ वेरी गुड जॉब। एंड यस, एक सीक्वेंस है जो कि मांगा में बिल्कुल नहीं है, पर स्टूडियो ने अलग से बनाई है, एंड उसके लिए तारीफ तो बनती ही है। एरन जब मेमोरीज में सबकी डेथ होती है, और ग्रिशा यगर एंड आउल जहाँ बैठे हो वहाँ पे से गुजरता है मेमोरीज थ्रू, वो मांगा में बिल्कुल ही नहीं है। मांगा में बस वो एरन पाथ पे खड़ा है और सारी मेमोरीज फोटोज में ऊपर से गिर रही है। पर एपिसोड में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया, इम्पैक्टेबल, और लोग तारीफ भी कर रहे हैं इसकी, एंड आई लाइक इट टू। ओवरऑल स्टूडियो ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो सारी कंप्लेंट्स है वो मांगा से है, स्टूडियो से तो बिल्कुल भी नहीं। और एपिसोड के एंड में इन लोगों ने लिखा भी है कि साल के अंत तक इस एपिसोड का अनकट वर्जन भी रिलीज कर ही देंगे, जो कि 22-23 मिनट का होगा, विथ न्यू ओपनिंग एंड एंडिंग। तो किसी को देखना हो तो इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं।
और अब बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो कि इसी साल रिलीज होने वाला है, और उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब बजर्क अपने स्ट्रगलर की स्टोरी द ब्लैक स्वॉर्ड स्मिथ करके इन लोगों ने बजर्क का फैन एनिमेशन लाने वाले हैं, और इसका ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है एंड इट्स लुक्स रियली नाइस। मैंने आज तक बजर्क का एक भी एनीमे नहीं देखा, पर इसकी मांगा पढ़ रखी है मैंने। यस, आई लव द ग्रिफिथ मीन्स गट्स। तो जिनके पास राइट्स है उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी अभी तक एक भी एनीमे एडेप्शन को अलाउ नहीं किया है। होपफुली तो इन लोगों के साथ कॉपीराइट का कोई लोचा ना हो तो बढ़िया है, वरना आप तो जानते हैं बजर्क वालों की किस्मत। और ऑफिशियल बजर्क वालों को पागल कुत्ते ने काटा है, खुद बना नहीं रहे, दूसरों को बनाने नहीं दे रहे, पूरा ने डीसी वाला हाल करके रख दिया। बस होपफुली ये ब्लैक स्वॉर्ड स्मिथ रिलीज हो जाए, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो स्टूडियो एक्लिप्स ऑल द बेस्ट। और अभी तक आपने एपिसोड नहीं देखा तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, और देख लिया है तो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए। और हाँ स्टूडियो एक्लिप्स इनका सिर्फ फैन मंगा का सिर्फ चैप्टर 1 ही कवर करेंगे, यानी कि बाकी के 3 चैप्टर अभी भी बाकी हैं, जो कि मैं कवर करने का सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, सकूँ तो डेज पे भी वीडियो बनानी थी, पर अब मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो अब पूरा ओवरऑल एनीमे पे ही बना दूंगा। बाकी जो कास्ट का एंजॉय एडिट वाले हैं, मैं श्राप देता हूँ तुम लोगों को कि तुम अपना बिस्तर गीला करो और तुम्हारी क्रश देख ले। बाय।